नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं गुरु वशिष्ठ की पावन भूमि पर मैं मौजूद हूं और ये वही भूमि है जहां प्रभु श्री राम ने उन सारी शक्तियों को अर्जित किया था, उन इतिहास को जाना था। आज यहीं के लोग आप देख सकते हैं, हमारे पीछे भक्तों का वो उत्साह है और कल 22 जनवरी है, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा है और ऐतिहासिक दिन होने वाला है और उत्साह भक्तों में देख सकते हैं। देश के हर चौराहे पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या तैयारियां हैं बस्ती में? कल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पहले तो जय जय श्री सीताराम। आपसे बताना चाहता हूँ, हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा, हम सभी खुशी का ठिकाना नहीं है। पूरी बस्ती इस तरह सजी हुई है, शायद दीपावली में उतने उत्सव नहीं होता जितना आज देखने को मिल रहा है। उसके एक दिन पूर्व संध्या पे ये हाल है। अब आप सोचिए कल क्या रहेगा। कल का दिन तो हम लोगों के लिए इतिहास का एक सुनहरा पन्ना में लिखा जाएगा कि 22 जनवरी, जो शायद हमारे कई पूर्वजों के कई वंशज इस आस में रहे कि काश ये भी दिन आए। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के समय में ये दिन आ रहा है आज। बाबा जी, क्या मतलब कल प्राण प्रतिष्ठा है, क्या उस चीज को आप कल्पना कर सकते हैं जो कल होगा? आपसे बताओ, कल्पना मात्र से ही हृदय एकदम द्रवित हो जाता है। अच्छा, मतलब आंखें भर आती हैं कि प्रभु कल, चूंकि गर्भगृह में तो प्रभु विराजमान हो ही चुके हैं। विश्वास मानिए, इतनी खुशी हम लोग को पहले कभी नहीं हुई जितनी खुशी आज है। बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरा मोहल्ला मेरा लग के प्रभु मंदिर एक हमारे वहाँ मंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इसी मंदिर पे बृहद रूप से एक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई। सभी लोग का हिम्मत हुआ कि नहीं किया जाए भैया, प्रभु राम वहाँ विराजमान हो रहे हैं तो हम लोग का भी अपना यहाँ खूब उत्सव मनाया जाए। हमने कहा भरपूर मनाया जाए खूब उत्सव। कल सुबह से सुंदरकांड का भजन कीर्तन, दोपहर 1 बजे से ही भव्य विशाल भंडारा शुरू हो जाएगा, जो प्रभु इच्छा तक चलती रहेगी, चाहे वो शाम हो, चाहे रात तक हो, चाहे 12 बजे तक हो, जब भी होगा। जय जय श्री राम। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि विपक्षियों का कहना है कि अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का कल प्राण प्रतिष्ठा है, पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन मंदिर अभी आधा बना है और कहते हैं कि भाजपा ये राजनीति करना चाहती है मंदिर की आड़ में। ये विपक्ष की गंदी राजनीति है। अच्छा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। विपक्ष हो एनी पर्सन हो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्रभात जी, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आपसे बात करके बहुत ही आनंद आ रहा है हमें और पूरी बस्ती राममयी हो गई है और आप भंडारा भी करा रहे हैं इस अवसर पर, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हर किसी के जुबान पर है राम राम। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राम शब्द का अर्थ क्या होता है? राम 2 ही शब्दों में 2 वर्ड हैं, 2 वर्ड से बना है राम, और राम में ही पूरी दुनिया समाहित है, केवल राम मात्र में। राम वो चीज है जिन्होंने जीने का सारांश दिया है आपको। अच्छा, भाई के प्रति भाई को दिखाया है कि भाई के प्रति भाई प्रेम कैसा होता है। जिन्होंने बाप की पदवी दिखाई है कि पिता का तुल्य, पिता का दर्जा क्या है, उनका स्थान क्या है, उनका हम सम्मान कैसे कर सकते हैं। एक पिताजी के ही वचनों के नाते प्रभु वनवास ले लिए। मतलब हृदय विदारक चीजें थी वो सब चीजें। अब आज के समय में देख के दर्द होता है। लोग कुछ चीज़ों के नाते जो आज के समय में है, भाई भाई में एक फूट पड़ जाती है, दर्द हो जाता है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। एक लक्ष्मण भैया थे जो प्रभु भैया के साथ अपने वनवास हो लिए, कहे भैया को नहीं त्याग सकता मैं, बिल्कुल मैं प्राण त्याग दूंगा, भैया को नहीं त्याग सकता। जी। तो वो थे राम हमारे, जिनका एक नाम है केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हर काम उन्होंने मर्यादा में रहकर किया, यानी पूरे जीवन के सारांश को उन्हें सिखाया जो हमारे साथ चले। अगर उनके बताए हुए कथनों पे चले तो जीवन में कभी वो दुखी हो ही नहीं सकता। विश्वास मानिए। जय जय श्री राम। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने शानदार जश्न कल के डेट में मनाया जाएगा 22 जनवरी, और ये ऐतिहासिक दिन हो जाएगा। हमारे साथ और भी श्रद्धालु मौजूद हैं, हम उनसे भी राय लेंगे क्या कुछ खास होगा कल बस्ती में, क्योंकि ये गुरु वशिष्ठ की पावन भूमि है। टप्पू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? कल 22 तारीख है, यहाँ पर भंडारा भी होगा। सबसे पहले तो मैं अपने बस्ती इस पावन धरती पर जी प्रभु श्री राम
पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ अगर हुआ था तो हमारे इस पावन धरती बस्ती विशिष्ट की धरती पर हुआ था। सबसे बड़े सौभाग्यशाली तो हम लोग हैं कि भगवान राम यहीं से पैदा हुए हैं। और उसके बाद अगर उनको शिक्षा मिली तो यही वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ उनके थे, इनको शिक्षा यहीं से मिली है बाकी अयोध्या में। तो सबसे पहले धन्य हम यही, शिक्षा पैदा यही हुए, तो सारी चीजें तो हम लोग सौभाग्यशाली मानते हैं अपने। डब्बू श्रीवास्तव जी, एक मैं चीज और आपसे जानना चाहता हूँ कि सारी परेशानी जो है सनातन धर्म को लेकर तमाम टिप्पणियां लोग करते हैं, आखिर क्यों सनातन धर्म पर ही सवाल उठता? और भी तो धर्म है अपने हिंदुस्तान में। और भी धर्म को हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज हम जानते हैं, अगर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कल 22 जनवरी को हो रही है तो 1528 से अयोध्या राम जन्मभूमि का मामला था। और आज कल 22 जनवरी 2024 को ये मामला कोर्ट के द्वारा, हमारे न्यायपालिका के द्वारा इस चीज को हम लोगों को प्रदान हुआ है, मिला है। इस चीज के लिए हम अपने आप को इस चीज में सौभाग्यशाली मानते हैं। जिसको जलना है वो जले, जिसको मरना है वो मरे, जिसको कटना है वो कटे। हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन सभ्यता, हमारे पूज्य माँ बाप, हमारे अपने सारे गुरुओं को मैं सहृदय धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। साथ मौजूद है जब राम मंदिर का मामला चल रहा था। आप कल्पना कर सकते हो उस समय जब लोगों के ऊपर गोलियां चली थी, उस समय का आप सोच सकते हैं, बड़ा दिल दहला देने वाला का उस समय का वो दृश्य था। आज हमारे साथ मौजूद है वही कार्यसेवक जो 8 दिन तक जेल में थे। मैं इनसे जानना चाहता हूँ वो माहौल कैसा था उस समय का। बहुत बहुत आपका स्वागत है। श्री राम। हम लोग जा रहे थे खेत से। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सरफीलाल गुप्ता है जी जी। और मैं भी कार सेवा के लिए निकला। अच्छा। ये सोच करके कि चौराहे पर पुलिस पकड़ लेगी। हम लोग खेत हो करके जा रहे थे, खेतों से दूर करके हो करके भाग रहे थे। तब तक वहाँ रैया के पास पुलिस वालों ने दूर से देख लिया। अब दौड़ा लिए। अब भागने में डर लगता था कहीं और चोट न लग जाए, इसलिए वो लोग दौड़ा करके किसी ढंग से हम लोग पकड़ लिए। और पकड़ के लाए कहाँ जा रहे हैं, हम लोग झूठ बोल दिया जा रहे हैं परिक्रमा में। कहीं परिक्रमा जा पाओगे? हमने प्रभु इच्छा जा पाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। किसी ढंग से वहां तक गए, लेकिन वो जाने नहीं दिए। वो ला करके और वहां पे अपने थाने में बैठा लिए। रात भर वहां के थाने में रहे। सुबह हम लोग को जेल भेज दिया गया। फिर जेल में हम लोग रहे। उसके बाद 8-10 दिन के बाद हम लोग छूटे। क्या वो दर्द आप बयान कर सकते हो? उस समय क्या आप महसूस कर रहे थे? दर्द नहीं, केवल उत्साह था कि किसी ढंग से अच्छा मंदिर का कार्य हो जाए। अपने दर्द की कोई चिंता नहीं थी। वहाँ पे थाने में रुकी सोखी जो मिल गया खाए, नहीं तो चला गए पानी पी के। वहाँ के हैंड पाइप चला के पानी पी के रहे। दूसरे दिन जब यहाँ कचहरी उसमें आए, जेल में आए, तब जाकर कुछ न कुछ भोजन मिला। तो उस दर्द की चिंता नहीं थी। चिंता हो गई जब सुने कि कल दूसरे दिन जब हम लोग जेल में थे और गोली चल गई। हम वो बड़ा हृदय विदारक वो समाचार था, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते थे। और बस प्रभु की इच्छा, आज ये अच्छा दिन आया हुआ है, यही हम लोग को मान लीजिए। हाँ, ये अब हमारे साथ एक सज्जन और भी मौजूद हो गए हैं और न्यूज ऑफ नेशन की टीम लगातार बस्ती के कवरेज कर रही है, पहुंच चुकी है बस्ती में। मैं सबसे पहले आपका नाम और परिचय जानना चाहता हूं। सुशील सिंह नाम है जी। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और सरबराकार हूँ बाबा बसंत दास राम जानकी मंदिर का। हमारे यहाँ राम मंदिर के इसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरे देश का जो पंचायती अखाड़ा है जी। उसका उदासीन अखाड़े के लगभग सैकड़ों संत बस्ती में पधारे हैं। साहू धर्मशाला में उनके रहने की व्यवस्था और रोज भोजन प्रसाद की व्यवस्था बाबा बसंत दास मंदिर में चल रही है। हमारे जो पीठाधीश्वर लोग हैं, हरिद्वार से पीठाधीश्वर अद्वैतानंद जी महाराज और देव प्रकाश जी महाराज, धर्म प्रकाश जी महाराज प्रयागराज से, ये सब लोग चूंकि यहीं से राम जन्मभूमि के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूरा अखाड़ा यहाँ सैकड़ों साधुओं का रुका है। इस अखाड़े को छोड़ करके प्राण प्रतिष्ठा में वो लोग
अयोध्या गए हैं। 550 वर्षों बाद यह अवसर प्राप्त हुआ और लड़ते लड़ते कितनों की कुर्बानी हो गई। ये धार्मिक उन्माद वाले तमाम राजनीतिक दल जिसको राजनीति का केंद्र बनाए थे, सबकी राजनीतिक रोटी जो सेक रहे थे, उनकी दुकानें बंद हो गईं। यह एक अवसर है हम सबको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक कड़ी से जुड़ने का, सनातन अवलंबियों को जागृत करके एक सूत्र में बांधने का। भगवान राम हमारे आदर्श हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम वो अपने कर्मों के द्वारा हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम वो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ऐसा कर्म करके दिखाए जो समाज का आईना बन गया। आज यह समाज उनके रास्ते पर चल करके अपने आप को मर्यादित हो सकता है। उनका यह पावन पर्व हम लोगों के सौभाग्य का विषय है कि हम लोग जिस पीढ़ी में पैदा हुए उस पीढ़ी में उनका यह प्रादुर्भाव पुनः हो रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं, अति आह्लादित हैं, अति प्रसन्न हैं और यह जितना बढ़ से बढ़ करके जितना अच्छे से किया जाए वह कम होगा। जहाँ पे प्रभु श्री राम जी ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था, आज वही बस्ती जगमगा गई है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं खास खास तस्वीरें। पूरा ये मंगल बाजार पूरा सजा हुआ है। उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय